कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में गिरावट देखी गई। निफ्टी 140 अंक गिरकर 24,972 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 511 अंक गिरकर 81,897 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 193 अंक गिरकर 56,000 के पास बंद हुआ। बात बाजार पर एडिटर स्टेक की। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए बाजार का पूरा एनालिसिस। हफ्ते के पहले दिन बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन, और एक्शन तो होना तय था जब वीकेंड पर शनिवार रात को अमेरिका ने 3 बड़े बम गिराए, 3 ठिकानों पर बम गिराए ईरान में, और उसके बाद ऐसा लगा कि बाजारों में मचेगा कोहराम, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो एक ये डाउ फ्यूचर्स कोई खास कमजोर नहीं थे, 150-200 पॉइंट ही नीचे ट्रेड कर रहे थे। दूसरा, एशियाई बाजारों में कमजोरी थी लेकिन मामूली, आधा पौन % की। तीसरा, सोने के दाम बढ़े नहीं, उल्टा थोड़े घट ही गए। कच्चा तेल थोड़ा सा बढ़ा $79 तक, लेकिन वापस $77 पर आ गया। तो जो युद्ध के बाद डर होना चाहिए इन सब चीज़ों में बढ़ने का, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार काफ़ी लंबे समय से अनुमान लगाकर चल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अच्छी बात ये, या यूँ कहें कि कम खराब बात है, कि वीकेंड पर हुआ तो बाजार को सोचने समझने का आराम से पर्याप्त समय मिल गया, और इसीलिए पैनिक या नी जर्क रिएक्शन, एकदम तेजी से और हड़बड़ी वाला जो रिएक्शन आता है ना बाजार में गिर जाने वाला, उससे हम बच गए। वीकडे में हुआ होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती है और अलग होती है। इस बीच शुक्रवार को तो हम मजबूत थे ही, अच्छी खासी तेजी हुई, 25,000 के ऊपर बंद हुए हम निफ्टी पर। एफआईएस की तरफ से देखिए आंकड़े आए, 7,000 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट में खरीदारी। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर देखें तो करीबन 12,500 करोड़ की दमदार खरीदारी एफआईएस की हुई। तो जोश तो हाई था, अच्छी क्लोजिंग और एफआईएस के आंकड़ों के दम पर। ऐसे में सबको लग भी रहा था कि आज बड़ा गैप मिलेगा या गिरेंगे तो खरीदारी का मौका भी बनेगा, और वैसा हुआ भी। खुले हम 24,950 के आसपास, 24,825 पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो रिकवरी हुई, शानदार रिकवरी होती दिखी। इस रिकवरी में हम 25,050 के आसपास पहुंचे भी। आखिरी 1 घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आनी बनती कि ओवरनाइट पोजीशन कौन तेजी की रखे, अचानक से पता चला रात को कुछ और ख़राब हो गया कर गया, तो इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। 25,000 से थोड़े से नीचे जाकर हम बंद हुए निफ्टी पर 140 अंकों के नुकसान के साथ। अब आइए बैंक निफ्टी, कंपेरेटिवली बेहतर था। 55,800 के नज़दीक सपोर्ट लिया, और 56,250 का जो क्लोजिंग था शुक्रवार को, उसको पार नहीं कर पाए। लेकिन अच्छी बात ये रही, 56,000 से थोड़ा सा ऊपर 56,050 के आसपास, ये भी करीबन 200 अंकों के नुकसान के साथ सही, लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। और आज के स्टार परफॉर्मर थे फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। एक बार खुले तो ये भी नीचे पूरे मार्केट के साथ, लेकिन जो स्मार्ट और शानदार रिकवरी आई और दिन भर मजबूती के साथ जो ट्रेड किया, आधा % के आसपास की तेजी दोनों इंडेक्स में बनती हुई दिखी, और इसने बाजार का मूड माहौल अच्छा रखा। देखने के लिए आपको 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे दिखेगा, 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी दिखेगा, लेकिन सोचिए मूड माहौल एकदम पॉजिटिव और तेजी वाला। इतनी बड़ी इवेंट की अमेरिका सीधे तौर पर किसी जंग में कूदे और उसके बावजूद बाजारों का रिएक्शन बहुत सीमित हो, ये वाकई में कमाल की बात है। क्योंकि कच्चा तेल, गोल्ड, और इनफैक्ट एक बात और देखिए, तेल अवीव जो इजराइल का इंडेक्स है, क्योंकि ये हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर ढेर सारी एक साथ मिसाइलें दागी, नुकसान भी काफ़ी हुआ, लेकिन उनका इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, और रविवार को 1.5% ऊपर बंद हुआ। तो जो लड़ रहे हैं उनके वहाँ मंदी नहीं, तो हमारे यहाँ क्यों? और उसके ऊपर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के नंबर्स, आउटलुक मजबूत दिख रहे हों, एफआईएस की खरीदारी हो, तो फिर कहना ही क्या। तो कुल मिलाकर एक बड़ी गिरावट का जो डर बन सकता था, हो सकता, उससे बचकर भारतीय बाजार हल्के फुल्के नुकसान के साथ आज बचने में कामयाब रहे।